हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं एलिगेंट सलोनी आप लोगों से आज कुछ मुद्दे पे बात करने आई हूँ। एक्चुअली देखो, मैं जनरली कॉमेडी शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ, रील्स वगैरह मेरे जाते हैं। मैं आदतन इस तरह के मामलों में घुसती नहीं हूँ, मेरी वो है नहीं। बट अभी जो हम लोगों के समाज में, हम लोगों के आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में मुझे ऐसा लगा कि कुछ बोलना चाहिए, मतलब अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए। क्योंकि देखो, जो मैटर मैं अभी लेकर आई हूँ, इस मैटर पे ना बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट्स बनाए हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, कुछ लोगों ने कॉमेडी शॉर्ट्स भी बना रहे हैं। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, अपनी अपनी चॉइस होती है। बट मेरे लिए, मैं अपनी ओपिनियन रख रही हूँ कि मैंने जब इस न्यूज को देखा, इस चीज को पढ़ा, डिटेल्स में मैंने जाना, तो मैं अंदर तक हिल गई। मेरे को झंझोड़ के रख दिया कि हमारा समाज किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। मतलब देखो, आज तक हम लोगों ने सुना था कि महिला जो होती है वो सावित्री का रूप होती है ना, अपने पति को यमराज से भी वो वापस लेकर आती है। बट ये किस टाइप की महिलाएं हैं, इनको क्या कहा जाए, महिला कहा भी जाए या ना नहीं कहा जाए। मैं इस चीज से हिल गई हूँ। देखो, एक कहा जाता है ना, टोकरे में अगर एक सड़ा हुआ आम है तो वो सारे टुकड़े को सड़ा देता है। तो उसी तरह से पता नहीं ये मुहावरा भी यहाँ पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट मैं अपनी बातों को किस तरह को मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। देखो, अभी रिसेंटली जो हुआ है, ये सोनम कांड है ना, सोनम लड़की थी शिलोंग में जिसने ऐसा ऐसा किया है। मैं उससे रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। बहुत लोगों ने वीडियो डाला होगा, बहुत लोगों ने। मेरा ऐसा मानना है ना कि ये जो हो रहा है, ये क्या है, किसकी गलती है इसमें? उस लड़की की गलती है या उस फैमिली की गलती है? किसकी गलती है? मैं नहीं कहूंगी कि किसी एक की गलती है, बट सारे लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ना, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। अभी उस लड़की ने उस लड़के के साथ शादी की, ठीक है, उसको किसने राइट दिया था कि वो उसको मार दे? ये सही नहीं। अगर आपको शादी नहीं करना था, आप अपने गार्जियन को बोल सकते थे ना कि नहीं, मेरे को शादी नहीं करनी है। गार्जियन को भी, उसको भी सोचना चाहिए, हर हर लड़की के गार्जियन को सोचना चाहिए कि मेरी बेटी क्या चाहती है, अपने बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, उस चीज को जानना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो लानत है ऐसे गार्जियन पे। मैं सपोर्ट नहीं करती ऐसे गार्जियन को कि आपकी बेटी क्या चाहती है, क्या कर रही है, आपको कुछ पता नहीं है। अगर वो किसी लड़के के साथ पहले से रिलेशन में थी, किसी के साथ अफेयर था, तो आपको उससे बात करनी चाहिए थी, उसके साथ शादी करनी चाहिए थी। आपने उसे समझा बुझा के, डरा धमका के, पता नहीं कैसे भी आपने उसकी शादी कर दी। आज उसका रिजल्ट क्या है? दो फैमिली बर्बाद। एक तो आपकी बेटी बर्बाद हुई, दूसरा उसका जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है या 3-4 लड़के के साथ उसकी क्या रिलेशन, आई डोंट नो, वो बर्बाद हुए। प्लस जिस लड़के, जो बेचारा उसका हस्बैंड, उसकी क्या गलती थी? उसको मारने का राइट्स किसको दिया था? मतलब उसको मारने का क्या कोई ऑप्शन और भी होता है? या शादी करते हो आप तो आपको नहीं रहना उसके साथ, तो आप डिवोर्स दे दो ना, डिवोर्स दे दो। लेकिन आप उसको मार देते हो, ये कहाँ से? देखो, हम लोगों के जो समाज में है ना, अभी महिलाएं ना दुर्गा का रूप कहते हैं। ये कोई रूप नहीं है, इसे कोई देवी जी का रूप नहीं कहा जाएगा। जस्ट कॉल्ड मर्डरर, सो कॉल्ड मर्डरर है ये लोग। ऐसी महिलाएं नहीं होती। इन एक के कारण हम सारी महिला जाति बदनाम हो रहे हैं, है ना। गलती किसी एक ने कर रहे हैं और हम सारे लोगों पे उंगली उठ रहा है। बताओ ना, अभी आप सोचो कि आज के जमाने में लड़कियां जो कर रही हैं, हम लोग कहते हैं लड़की ने गलत किया, बेचारी लड़की, बेचारी महिला। हस्बैंड ने मारा तो बेचारी को हस्बैंड ने मारा, हस्बैंड ने को अगर मारा, पत्नी ने हस्बैंड को मार दिया, उसको लेकर थाने चली गई, तो साले ने कुछ किया होगा, इसीलिए उसको मारा गया। यार, हस्बैंड मर्द है, वो क्रिमिनल नहीं है। हर जगह हस्बैंड मर्द को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है? कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि महिलाएं गलत नहीं होती हैं। अभी आप देखो ना, कुछ दिन पहले एक निशा शर्मा नाम की लड़की ने दहेज के प्रति आवाज उठाई थी, है ना। उसकी शादी होने वाली थी, बारात आई थी, उसने वापस कर दिया। उसने कहा कि भाई दहेज के कारण मैं इस बारात को वापस कर रही हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। और उसको, मतलब आई थिंक 9 साल वो केस चला, उस फैमिली के खिलाफ केस चला। 9 साल चलने के बाद जब सारा कुछ पता चला, तो पता चला उस लड़के की और उसकी फैमिली की तो कोई गलती ही नहीं थी, सारी गलती उस लड़की की थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए ये सारा कुछ षड्यंत्र रचा था। तो निशा हुई, उस फैमिली को 9 साल के बाद छोड़ा गया। उस बीच में क्या हुआ, उस लड़के की नौकरी चली गई, उसकी फैमिली रोड पे आ गई, उसके मोहल्ले वाले ने उसे परेशान किया, समाज में उसकी क्या इज्जत रह गई? कुछ नहीं है, नथिंग। लड़की को मेडल मिला, सरकार ने मेडल दिया, सोसाइटी ने मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट दिया कि वाओ क्या आवाज उठाया है। लेकिन उसने किया क्यों? अपने बॉयफ्रेंड से शादी के लिए आपने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी।
रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरठ में एक मामला आया था, ब्लू ड्रम। उस ब्लू ड्रम वाले केस ने पूरे समाज में सनसनीखेज का रूप ले लिया था, है ना। इतना कुछ हुआ, उसमें भी उस लड़की की गलती थी। उसने अपने हस्बैंड को मारा, पीटा, काटा, जो भी किया, सब कुछ कर कर उसको। यार ये क्यों? मतलब आपको अगर नहीं शादी करनी किसी के साथ तो मत करो, पहले ही बोल दो ना नहीं करनी। हम लोग का समाज किधर जा रहा है यार? महिलाएं जो रूप अपना दिखा रही है ना, शर्म आती है ऐसी महिलाओं पे। मैं इन सारी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरे को घिन आती है ऐसे लोगों से कि हम लोग सावित्री की स्टोरी पढ़े थे, जो यमराज से अपने हस्बैंड की जान मांग के लाती है, रिटर्न लेके आती है। ये कैसी महिलाएं हैं? ऐसी महिलाओं के साथ अगर समाज आगे बढ़ रहा है तो आप सोचो कि आने वाले समय में लड़के शादी करने से डरेंगे यार, शादी नहीं करना चाहेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ के साथ सेफ नहीं है, वाइफ हस्बैंड के साथ सेफ नहीं है, तो किसके साथ सेफ है? वो लड़का जो था राजा रघुवंशी, वो हनीमून मनाने अपने वाइफ के साथ गया था, वहां उसका मर्डर हो जाता है। अभी बताओ, कोई लड़का शादी करना के लिए सोचेगा? नहीं करना चाहेगा। शादी कर भी लेगा, हनीमून, उसके साथ वो कहीं नहीं जाना चाहेगा। तो मेरे तो समझ से बाहर है कि अभी हम लोगों का समाज किस तरफ जा रहा है, और महिलाओं को समझने की जरूरत है कि आप स्टेप ले रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो, सही है, बट सही चीज के लिए लड़ो। किसी का मर्डर कर रहे हो, अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहिए, ठीक है? गलत चीजों के लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए। आप अपने मदर फादर से बात करो, मेरे को शादी नहीं करनी, कर ली हो तो उस चीज को निभाओ, नहीं निभा सकती, टू बी फ्रैंक, ऑनेस्टली आप बात करो कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। मर्डर कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। मेरे को इस चीज से ऐतराज है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी सभी लोग समझदार हैं, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ। बट ये छोटा सा मेरा अपने अंदर जो चल रहा है, मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। प्लीज गाइस समझो, और जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश करो, क्योंकि आप सभी समझदार हो यार। महिलाओं को बिल्कुल, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मर्दों को कौन बचाएगा? हमेशा बेटियां ही सही नहीं होती, महिलाएं ही सही नहीं होती, कुछ जगहों पे मर्द भी सही होते हैं। उनको भी सपोर्ट की जरूरत है, उनको भी जस्टिस की जरूरत है ना। तो गाइस थैंक यू सो मच, यही मेरे को कहना था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को सपोर्ट करो और लोगों तक पहुंचाओ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।